फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड में एक दूसरे तरह का स्टेप्स फॉलो किया जाता है, जिसमें हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से देखिए। इसमें 3 तरह का क्वेश्चन लिया गया है और सब एक ही तरह से किया जाता है, बस इसमें ग्रुपिंग करनी पड़ती है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है 15129 15129। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लास्ट से, जब डेसिमल नहीं होगा तो लास्ट से 2 का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ 1 2 3 पेयर्स बनता है, जिसमें कि 2 9 है लास्ट में, एंड ये 1 5 1 है देन, एंड यहाँ पे 1 है। तो अब इसको हम लोग डिवीज़न करेंगे। तो सबसे पहला हमारा ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, और ये सिंगल 1 है। तो सबसे पहले हम लोग 1 में करेंगे। तो 1 1 जा 1 होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, डिवाइज़र की जगह पे 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जो नंबर यहाँ लिखेंगे उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 1 जा 1 होगा। एंड यहाँ अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि प्लस करेंगे यही नंबर को, यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और यहाँ पे प्लस करके लिखेंगे। तो 1 1 हो गया, यहाँ 2, अब यहाँ हो गया 0। अब 2 नंबर एक साथ यहाँ पे हम लोग बैठाएंगे। तो यहाँ अब हमने 2 के बगल में एक नंबर लिखना है, जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये 20 से ऊपर होगा और ये 51 है, तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स होगा। 20 2 ज़ा 40 समथिंग दैट। तो यहाँ 2 करेंगे और फिर 2 यहाँ प्लस कर देंगे और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 2 2 प्लस 4 आ जाएगा एंड 2 आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करने पर 2 2 ज़ा 4 आएगा और 2 2 ज़ा अगेन 4 आएगा। अब यहाँ से माइनस कर लीजिए, 11 में से 4 जाता है, 7 आता है, एंड यहाँ पे 0 7 2 9। अब फिर से बैठा देते हैं यहाँ पे 2 9। अब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिखना है कि ये तो 200 के ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ है 700, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स होने का चांसेस है। तो 3 से कर देते हैं। तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12 और बचा 1, 3 2 ज़ा 6 एंड 7। ये हो गया आपका। तो यहाँ पे आया, पहला 1 आया एंड दूसरा आया 2 एंड तीसरा आया है 3। तो इसका इज इक्वल टू स्क्वायर रूट से बाहर निकालने पर ये 123 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है 0.001225। इसमें पेयरिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला पेयर ये हो जाएगा, दूसरा पेयर ये हो जाएगा एंड तीसरा पेयर ये हो जाएगा। इसको पेयरिंग इसी तरह से करना है। डेसिमल पॉइंट के ठीक बाद से इस तरफ पेयरिंग होगा और यहाँ से इस तरफ होने पर इस तरफ पेयरिंग होगा। तो अब इसको डिवीज़न करते हैं। तो हमारा फर्स्ट है 001225 एंड यहाँ है पॉइंट। तो सबसे पहले हमने ये पॉइंट दिया यहाँ पे, क्योंकि शुरू में ही पॉइंट है और ये 2 0 में 0 से ही होगा, तो इसके लिए 1 0 यहाँ लगाते हैं। और अब हम लोग 3 से करते हैं। 3 3 ज़ा 9 होता है, क्योंकि ये नेक्स्ट पेयर हमारा 12 है। तो 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 3 से करते हैं। तो 3 3 ज़ा यहाँ 9 होता है और यहाँ 3 लिख देते हैं, 0.03। ये बचता है यहाँ पे 9 एंड 3। अब ये 2 5 दोनों उतार देते हैं यहाँ पे और इसको हम लोग प्लस कर देते हैं। 3 एंड 3 6 हो गया। अब 6 5 ज़ा 30 होता है, तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स होगा। तो 5 से करते हैं आप। तो 5 5 ज़ा 25 का 5, 5 6 ज़ा 30, 30 एंड 2, 25 का 2, 32, 32। ये कट जाता है और ये 5 यहाँ पे आ जाता है। तो हमारा आंसर हुआ इसका 0.035। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसमें क्वेश्चन है 531.7636। इसमें पेयरिंग इस तरह से करना है, पॉइंट के इस तरफ जाएगा तो ये 2 लेंगे पहले और ये 1, और पॉइंट ठीक पॉइंट के इस तरफ ये 2 पहले आएगा फिर ये 2। तो अब हम लोग इसको करते हैं 531.76
7636। इसको डिवीज़न करते हैं तो पहला हमारा 5 है तो हम 2 से करते हैं, 2 2 4 हो जाएगा 4। यहाँ बचा 1 और 3 1 को नेक्स्ट पेयर को हम लोग लिख लेते हैं 3 1। यहाँ बचा 4 तो ये 40 के लगभग है। तो 40 है तो यहाँ पे 3 टाइम्स हो सकता है। 4 3 12 120। 4 3 टाइम्स करते हैं तो 3 3 9 हुआ, 3 4 12 हुआ। यहाँ बचता है 11 में से 9 2 और 0 0 और ये 3 हमने यहाँ पर भी लिखना है। यहाँ पर मैं आंसर्स लिख रही हूँ। 2 हुआ पहला एंड 3 हुआ दूसरा एंड अब 0 0 2 हुआ। अब हमने 7 6 बैठाना है जो कि पॉइंट के बाद आता है तो यहाँ एक पॉइंट लगा देते हैं और यहाँ हमने प्लस करना है 6 एंड 4। अब आप देखिए ये 460 के आसपास हो रहा है और ये 200 है जो कि बहुत कम है तो हमें दूसरा पेयर भी लिखना पड़ेगा। तो दूसरा पेयर अगर 2 पेयर लिखते हैं तो यहाँ एक 0 बैठा देते हैं, यहाँ भी एक 0 बैठा देते हैं तो यह हो गया 460। अब हमको यहाँ बगल में नंबर लेना है डिवीज़न करने के लिए इस पूरे नंबर को। तो लास्ट में 6 है, 6 6 जो 36 होता है। ऑलमोस्ट इतना में हो जाना चाहिए बट आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करके देखना होगा कि हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ 4 6 0 6 टाइम्स हम लोग कर रहे हैं तो 6 6 जो 36 का हुआ 6, 3 बचा, 3 0 0 एंड 3 3 हुआ। अब 6 6 जा फिर से 36 का 6 बचा 3, 6 4 जा 24, 24 एंड 3 27। तो यह हमारा आ गया है और ये 6 टाइम्स यहाँ लिख देंगे तो हमारा आंसर हो जाता है 23.06।